हाँ जी, ठीक वहाँ होता से निकाल के ना तो मैसेजेस करते थे लड़कियों को। कुछ मैसेजेस तो ऐसे भी होते हैं जो बर्दाश्त नहीं होते। इसके दिमाग में कीड़ा घुस गया हुआ ना, उसने अपनी जो दिल में आ रहा है ना, उसने वो करना ही करना है। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें। तो उन्होंने बहाने बहाने से ना बातों बातों में उसका नंबर नहीं दिलवाया उससे। क्या टीचर्स नजर रखते थे उन पे। किसी ने आगे आपको नहीं बचाना। सबको पता है कि आजकल के दौर में लड़की सेव नहीं है, वो गलत साइड पे लेके जाया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी स्टाफ या टीचर्स जो होते हैं, वो भी मैंने सुना है कि गर्ल्स पे नजर रखते हैं, बुरी नजर रखते हैं। यूनिवर्सिटीज भी हर जगह ही, मतलब कॉलेजेस, स्कूल्स में भी अगर कोई मेल स्टाफ हो तो वो भी ऐसे ही रखते हैं नजर। अच्छा, हाँ, स्कूल्स के तो काफ़ी वाक़यात सामने आ रहे हैं, कॉलेजेस के, बल्कि यूनिवर्सिटी थी ये पीछे बहुत देर ट्विटर पे तकरीबन 1 मंथ ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे रहा कि एक यूनिवर्सिटी के जो डीन थे, आई थिंक सो, उन्होंने गर्ल्स की वीडियोस बनाई हुई थी, ब्लैकमेल करते थे उन्हें। तो एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे हो रहा है, ऐसा चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, या पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। आपके साथ कोई ऐसा सीन हुआ हो या किसी दोस्त के साथ सीन हुआ हो कि टीचर ने थोड़ी काफी दफा हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। तो चलता है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ कभी- कर भी तो नहीं ना सकते। नहीं तो उन्हें आप बोला करें ना तरीके से। वो तो फिर असर कहाँ होता है। ये भी है, जिसने करना है उसने करनी है। जिसके दिमाग में कीड़ा घुस गया हुआ ना, उसने अपनी जो दिल में आ रहा है ना, उसने वो करना ही करना है। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें। मैंने भी बहुत से वाक़यात देखे हैं, हुए हैं मेरे क्लासमेट्स के साथ, मेरी जो गर्ल्स थी क्लास में उनके साथ भी, कि टीचर्स नज़र रखते थे उन पे। ठीक है, और कुछ तो खुद टीचर से साथ अटैच होना चाहती थी, वो मार्क्स के लिए, फिर कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप भी करती हैं वैसे मार्क्स के लिए कभी टीचर के साथ बना के रखी? मार्क्स कम आ जाए, इज्जत तो पहले होती है यार, पॉइंट है, बिल्कुल सही बात की है। ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं बात कर रहा था, मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स थी, वो उनका डिपार्टमेंट अलग था, तो उन्होंने काफ़ी इस बात पे ना, मतलब उनका तो इशू भी क्रिएट हुआ था कि टीचर्स बहुत नज़र रखते हैं उन पे। ठीक है, अब जब डिपार्टमेंट में कंप्लेन की, वो कहते हैं हाँ हम समझाएंगे, करेंगे कि ये करेंगे, ठीक हो जाए, बड़ा परेशान नहीं होना, लेकिन कोई प्रॉपर उसका नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे आता है रोल पेरेंट्स का। पेरेंट्स को अटैच होना चाहिए, ज़्यादा अटैचमेंट होनी चाहिए अपने बच्चों से, जो कि आजकल नहीं है, ताकि हर बात, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो BS लेवल का है, चाहे वो मैट्रिक का है, वो अपने पेरेंट्स को बताए। ठीक है, अब आप अपने तौर पे तो दोस्तों को साथ लेके डिपार्टमेंट में जाके आप कंप्लेन करते हो, लेकिन उस तरह से आपकी सुनी नहीं जाती है। आपका यार फादर आएंगे जब यूनिवर्सिटी में, आपकी कोई कंप्लेन होगी या कोई आपका काम होगा, तो उसको अच्छे से देखा जाएगा। एक बाप आ रहा है, बाप का एक रुतबा होता है। ठीक है, जबकि स्टूडेंट्स बताते नहीं है डरते हुए, घर में बताना चाहिए। एक तो ये बात होगी, एक तो इसका हल है, पेरेंट्स को आप ज़रूर बताएं हर बात, ताकि आपके साथ कोई इशू होता है यूनिवर्सिटी में तो आप ज़रूर उसमें आपको हेल्प की जा सके, आपका कोई उसमें मतलब जलील होने से बच सको आप। ठीक है, नहीं तो 2-3 बातें सुना के आपको फारिग कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं यार वो हम देख लेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। उनका भी इस तरह का कोई मसला था, लेकिन एट द एंड विद प्रूफ्स टीचर गलत साबित हुआ, लेकिन कुछ नहीं कहा गया टीचर को। अब वो लड़की को गिल्ट फील होता था, गिल्ट फील होता था उसे कि मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तो इंसल्ट हो गई है, तो इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। स्टूडेंट को उस तरह से साथ नहीं दिया जाता है इस तरह के मसलों में। तो इसके लिए हमें खुद के लिए ही सोचना है, हमें यूथ के लिए सोचना है। हम जो जैसा दौर चल रहा है ना, इसमें आपने खुद अपनी बाउंड्रीज अलग से बनानी है। ठीक है, किसी ने आगे आपको नहीं बचाना, आप खुद ही अपने आप को बचाना चाहते हो। ठीक है, और खुद ही आप अपने आप को बचा सकते हो, किसी ने आगे आपको बचाना नहीं है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे बहुत अटैच दोस्त भी है ना यार, वो भी आजकल ऐसा दौर है साथ नहीं देगा, और होता है ऐसे, नहीं देता कोई भी साथ। जब क्रिटिकल इश्यूज यूनिवर्सिटीज़ में आपके बनते हैं, जैसे मैं टीचर्स वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें बनते हैं, या कोई लड़ाई होगी तो सब अपना मतलब देखते हैं।
मतलब जब हमारा न्यू एडमिशन था यूनिवर्सिटी जी। में तो ओरिएंटेशन चल रही थी, तो मतलब लड़के वहां से नंबर निकाल के ना कि डिपार्टमेंट से नंबर लेके दोस्तों के थ्रू तो मैसेजेस तो करते थे बहुत, और कुछ मैसेजेस तो ऐसे भी होते हैं जो बर्दाश्त नहीं होते, तो मतलब उनकी बेइज्जती भी कर दो उनको असर होता नहीं है, डीट होते हैं कुछ। ये भी एक बड़ा मसला है कि जब आपकी ओरिएंटेशन होती है, फ्रेशमैन सेमेस्टर होता है, जब आप न्यू एडमिशन लेते हो यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स की, कुछ सीआर जो होते हैं क्लास के, जो सीनियर होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे कि आपने जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना उनकी अटेंडेंस मार्क करनी है। उस अटेंडेंस लिस्ट में नंबर भी होते हैं, तो आप ये कह रही हैं वहाँ से नंबर? हाँ जी, वहाँ से निकाल के ना तो मैसेजेस करते थे लड़कियों को काफी, और कुछ लड़कियों ने कंप्लेन भी की थी, लेकिन कोई इसके खिलाफ नहीं हुआ। हाँ स्टेप नहीं लेता कोई। ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ भी, वो भी शेयर करें। वो यही था कि मतलब नंबर निकाल के मैसेजेस किए थे, तो मैंने कहा था फिर कि अपना डिपार्टमेंट बताओ, मैं डिपार्टमेंट जाके मैसेजेस दिखाऊंगी, लेकिन उसने नहीं बताया था। और फिर मैंने टिकटॉक भी एक तो अनप्राइवेट है, तो वहां से भी उसने मुझे ना मतलब वीडियोस देखी थी, तो ना हम लोग ना कोई हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो हम लोग एडमिशन ऑफिस गए हैं, तो वहां पे एक सर थे, तो वो ना उन्होंने उनकी ना उस पर ज्यादा नजर थी, तो उन्होंने किसी तरह से ना उसको मुझे कहा कि उसको बुला लो, तो आप लोग दोनों बैठ जाओ, दोनों डिसाइड कर लो फिर आपने करना क्या है। अच्छा। तो वो आई है, तो उन्होंने बहाने से ना बातों बातों में उसका नंबर निकलवाया उससे। क्या डिसाइड कर? मतलब डिपार्टमेंट का अच्छा। इशू चल रहा था कोई। अच्छा। तो आप लोग दोनों डिसाइड कर लेना, फिर उसका बहाने से नंबर निकलवाया और फिर उसे मैसेजेस किए, तंग किया, तो उसने फिर ब्लॉक कर दिया। देख लें, ये हालात हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ मेंबर्स के। तो मैं बस यही कहूँगा कि पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो उनका बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, उनको एटलीस्ट ज़रूर जाके पता करना चाहिए, ज़रूर टीचर से इंटरेक्शन होना चाहिए उनका, और बच्चे को भी चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करे। डिपार्टमेंट चेंज करवाना है या कोई मतलब इशू है यूनिवर्सिटी में, आपको कोई काम है ऑफिस में, खासकर लड़की को, तो उसको चाहिए अपने भाई को या अपने फादर को साथ लेके जाए, क्योंकि गर्ल्स तो इस दौर में आजकल सेव नहीं है, ये सब जान चुके हैं। जितने वाक़यात हो रहे हैं सबको पता है कि आजकल के दौर में लड़की सेव नहीं है, बच्ची सेव नहीं है, छोटी 10 साल से कम उम्र, तो फिर तो बड़े कहाँ सेव होंगे। ठीक है, उनको लालच दिया जाता है कुछ जो भी करके, तो गलत साइड पे लेके जाया जाता है। तो पेरेंट्स को यहाँ पे देखना है कि किसी घर में से किसी फर्द को, किसी मर्द को साथ जाना चाहिए लड़की के, ताकि इस तरह के मसले मसाइल में ना फंसे बच्ची, तो आप लोगों का कोई मसला ना बने। अच्छा, हम इस टॉपिक पे डिफरेंट स्टूडेंट से डिस्कस करते रहेंगे, उनके साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात होंगे जो आप लोगों से शेयर करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।